हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है देवांशु, मैं हूं आपका अपना टॉर्क भाई। और आज मेरे पास, आज तो नहीं सॉरी, कल एक दोपहर को मैसेज आया मेरे पास कि योर BE6 एंड XEV9 जिसके पास है उनके लिए भी हैज़ बिन रिकॉल्ड ड्यू टू अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट। कोई बहुत मेजर सिक्योरिटी का कुछ है। एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे ध्यान नहीं है, मैं यहीं कहीं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लेना। तो भाई अब मुझे जाना है लंबी ट्रिप पे, और वो ऐसी चीज़ें देख के ना दिमाग घूम जाता है कि ये कौन सा रिकॉल क्यों हो रही है गाड़ी। आपके रिकॉल क्योंकि होती है अगर कुछ सही में इशू है। खैर एनीवे, मैंने कॉल भी करा है उनको एंड टर्न्स आउट एक HPCC होता है। HPCC is basically the high performance central computer। आपको प्रॉपर, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कार। ठीक है, EV का ब्रेन है प्रॉपर। आपका ECU उसी से कंट्रोल होता है। आपका BMS जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कितनी पावर देनी है कौन से पार्ट को, हर छोटी से छोटी चीज़ आपकी उसी से ही कंट्रोल होती है। और उसके अलावा देर आर फ्यू अदर माइनर इश्यूज, जैसे कि वन टच पावर विंडो है, ये नहीं काम कर रही है अभी इसकी। लर्निंग इशू आ रहा है, कुछ सामने डिस्प्ले में लिखा आता है कि वन टच में ऊपर नीचे नहीं होती है, दबा के रखना पड़ता है। सस्पेंशन में इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब जो भी हैं इश्यूज मैं एक बार यहाँ डाल दूंगा सारे, आप साथ में कहीं देख लेना, मैं लिख दूंगा। अब होपफुली आई एम होपिंग कि ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जो बोला गया है कि लैग वैग भी है स्क्रीन में, वो भी ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं। खैर मैं पहुंच के सारे काम करवाऊंगा, आज ट्राई करूंगा सब रिकॉर्ड कर लूँ अंदर जाके, और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, झाड़ू ही लग रहे थे एक्चुअल में। बट एनीवे, यहाँ डैशबोर्ड में आपका पेन ड्राइव का स्लॉट दे रखा है, यहाँ से USB का, वहाँ पेन ड्राइव लगा के अपडेट स्टार्ट होगा। ये लंबा अपडेट है तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि क्या फाइनल आउटपुट आएगा इसका। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी में सस्पेंशन का इशू छुटपुट है, और उसके अलावा सामने गाड़ी कोई चल रही होती है तो दिखाई नहीं देती है ड्राइव असिस्ट के अंदर। जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं, देखो सामने गाड़ी है लेकिन इसमें दिख नहीं रही है। तो इसका भी अपडेट एक बार मैं देखूँ हुआ नहीं हुआ, पर फ्लैश करते हुए इशू आ गया थोड़ा सा। तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन इन्होंने बताया कि आपका पूरा आगे खोला जाएगा, बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर रिकनेक्ट करके एंड देन उसके बाद फ्लैशिंग अगेन स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि अब इन्होंने खोल ही दिया ये, तो क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस में मेरे भाई प्रॉपर सर्विस नहीं करवाई थी मैंने, क्योंकि आई थिंक 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर कुछ चली, 2000, आई एम नॉट टू श्योर। बट उस टाइम पे कैबिन फ़िल्टर, जो AC फ़िल्टर होता है, इसके बाहर दे रखा है, तो वो क्लीनिंग नहीं हुई थी। मैंने कहा ये भी दिखा देता हूँ आपको कहाँ से क्या खुलता है इसमें। तो AC फ़िल्टर देख लो आप, यहाँ से निकलता है। ये AC फ़िल्टर साफ़ करने का है, जबकि दूसरा बंदा जब तक बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके वापस कर दिया है। अब सफाई, दिल्ली NCR का पोल्यूशन है भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा था इसका। बट एनीवे, सो फ्लैशिंग अब फिर से चालू कर दी गई है, अंदर चल रही है। अब इसके बाद सस्पेंशन का एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इन गाड़ियों की व्हील अलाइनमेंट बाहर नहीं हो सकती, डेटा होता है इनका यहीं पर ही होती है सर्विस सेंटर में। तो अलाइनमेंट तो स्टार्ट हो गई है, मेन है सस्पेंशन में काम, जो कि उन्होंने बताया मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, सब कुछ ही आउट है इसका पीछे से। और अभी से नहीं, इनफैक्ट जब से गाड़ी ले तब से ही आउट था। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है इसकी सस्पेंशन वगैरह सब कुछ काम करने में, बट एटलीस्ट आउटपुट तो मिलेगा। तो अब देखते हैं सारी चीज़ें ठीक हुई है नहीं हुई है, मैं आपको फटाफट वो दिखा देता हूँ। सो गाइस फाइनली आपने, थैंक यू पूरी वीडियो जिन्होंने देखी उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं देखी देख लो यार, थोड़े व्यूज़ बढ़ाओ, तभी चैनल को मैं ग्रो कर पाऊँगा। बट एनीवे, मैंने इश्यूज चेक करे, अच्छा अपडेट आया है, नोटिसेबल डिफरेंस है चीज़ों में। इतना नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, बट छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो होती है ना, एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। मेरा वन टच पावर विंडो है, देखो अब इट्स वर्किंग, ठीक है। इसके अलावा इनका ऑडियो सिस्टम का इशू था, मेरा बंद हो जाता था म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर बंद हो जाते थे सारे के सारे, किसी भी टाइम पे कुछ आवाज़ नहीं आती थी, वो भी नहीं आया एकदम से। मैं स्टार्टिंग के इनिशियल फ्यू सेकंड्स में बहुत बार होता था इशू, वो भी नहीं आया। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके अलावा भी और जो इश्यूज मैंने लिखे हैं, तो ऑल ऑफ देम हैव बीन रिजॉल्व्ड। एक जो इशू है ना, जो महिंद्रा, यू शुड एक्चुअली वर्क के महिंद्रा से देख रहा है तो प्लीज़ टेक द सजेशन, कुछ करवाओ इसका। आपका गाड़ी स्टार्ट होते ही AC ऑन हो जाता है, और इसको ऑफ करने के लिए मतलब 5-10 सेकंड आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में अंदर, ये फ़ैन का बटन होल्ड करके रखना पड़ता है, फिर मेन्यू ओपन होगा, फिर वहाँ से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिंपल प्रेस भी करोगे ना ये फ़ैन वाला, तो भी AC ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आता है और टेम्परेचर वगैरह। तो
महिंद्रा प्लीज़ ये वाला एक इशू ऐड करो, क्योंकि सर्दी हो रही है भाई 1-2 डिग्री में 22 डिग्री पे एसी चल जाता है एकदम से, हालत ठंडी लगती है यार। तो उसके अलावा बाकी एवरीथिंग हैज़ बीन गुड एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगली कोई देखना चाहोगे, आप किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहोगे या कोई BE6 के बारे में कुछ देखना चाहोगे, let me know and I'll be more than happy to make that video for you. So thank you and I'll see you in the next video.